उज्जैन, जो कि आज के समय में हर आदमी की ज़बान पे देखने को मिल जाएगा। हर कोई उज्जैन के बारे में जानता है। दोस्तों, उज्जैन इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है कि आप भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चल जाओ, आप अगर उज्जैन का नाम लोगे तो लोग उसे पहचान लेंगे, क्योंकि उज्जैन है इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूँ ये आखिर इतना प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि उज्जैन के अंदर ही बाबा महाकाल की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मौजूद है। इसके अलावा जो 4 कुंभ लगते हैं, सिंहस्थ कुंभ, उसमें एक कुंभ उज्जैन के अंदर भी लगता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। यही कारण है कि इस कारण उज्जैन सबसे अलग होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक 84 महादेव भी है। हाँ दोस्तों, 84 महादेव यानी एक मंदिर नहीं बल्कि 84 महादेव के स्वरूप के 84 अलग अलग मंदिर जो उज्जैन में फैले हुए हैं, जो उसे सबसे अलग बनाता है। और ये बस आपको उज्जैन के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे कि जहाँ बाबा महाकाल के 84 अलग अलग रूप के दर्शन होते हैं और हर महाकाल की अलग अलग मान्यता है। तो आज हमको उन 84 महादेव के दर्शन कराने जा रहे हैं। और मैं आपसे विनती है कि आप अगर उज्जैन आओ सिंहस्थ वगैरह में, तो एक बार इन 84 महादेव के दर्शन ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, अब हम हमारे 84 महादेव दर्शन यात्रा के पार्ट 10 को शुरू करते हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसा शिवलिंग जिसके दर्शन करने से 7 पीढ़ी पवित्र हो जाती है। एक समय माँ पार्वती अपने वर्ण के लिए तपस्या कर रही थी। तब ब्रह्मा जी ने देवी से इसके कारण पूछा, तो माँ पार्वती ने उन्हें बताया कि महादेव उन्हें काली और चामुंडा के नाम से पुकारते हैं। तब ब्रह्मा जी ने देवी को कहा कि उनकी इच्छा कुछ समय बाद पूरी होगी। इस बात पर देवी को क्रोध आया और उसी क्रोध से एक सिंह उत्पन्न हुआ, जो देवी को खाने के लिए आगे बढ़ा और बाद में उससे पश्चाताप हुआ। तब उसने महाकाल वन जा इस उत्तम शिवलिंग की पूजा की। सिंह द्वारा पूजा किया गया यह शिवलिंग 84 में से 55वां सिंहेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। उज्जैन में कैसा शिवलिंग जिसके दर्शन करने से सब पीढ़ियों को सुख की प्राप्ति होती है। जब सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार ने तीनों लोकों को जीत लिया और उनके तेज से पूरी सृष्टि जलने लगी, तब महादेव ने उन्हें बुलाकर महाकाल वन में स्थित इस शिवलिंग की पूजा करने को कहा। उन्होंने वहां निवास किया और सब देवता उन्हें पूजने लगे। कार्तिक 84 में से 56वें रेवंतेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। इनमें कैसा शिवलिंग जिसका दर्शन करने से उसे संगीत की सभा विधाओं को ज्ञान मिलेगा। एक समय सभी देवताओं ने शिवगणों में सबसे अति प्रिय घंटा नामक गण से संगीत सुनने की इच्छा की। तभी यह सब होते हुए नारद मुनि ने देख लिया और यह सुनना जाकर भगवान शिव को दी। तब भगवान शिव ने उस गण को गुरु का अपमान करने पर दारुका वन में गिरने का श्राप दिया, जहाँ कई ऋषियों ने उसे महाकाल वन स्थित इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन करने को कहा। शिवगढ़ गंठा द्वारा पूजा का यह शिवलिंग 84 में 57वां घंटेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। में कैसा शिवलिंग जिसके दर्शन करने से सब पापों का नाश होता है। जब माता सावित्री को न पहचान पाने के कारण नारद मुनि अपनी सारी शक्तियाँ भूल गए, तो महाकाल वन में जाकर उन्होंने इस शिवलिंग की पूजा अर्चना की। 84 में से 98वें प्रयागेश्वर महादेव पिपली नाका पर स्थित है। में कैसा शिवलिंग जिसका दर्शन करने से विभिन्न सिद्धियाँ प्राप्त होती है। एक समय भगवान विष्णु को न मानने वाले राजा अश्विश्वरा को जब ऋषियों ने उनके दिव्य दर्शन कराए तो उनमें भी सिद्धियाँ प्राप्त होने की इच्छा जागी। तब ऋषियों ने राजा को महाकाल वन स्थित इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन करने को कहा, जिससे वह विष्णु रूप में इसी शिवलिंग में समाहित हो गए। 84 में से 59वें सिद्धेश्वर महाकाल देव गोपाल मंदिर के पास स्थित है। एक ऐसा शिवलिंग जिसका दर्शन करने से इंसान में क्रूरता खत्म हो जाती है। जब चंद्रदाल मतंग हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी ब्रह्मा हत्या हासिल नहीं कर पाया, तो देव इंद्र ने उससे महाकाल वन स्थित इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करने को कहा। महादेव से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वो ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। पिंजरवाड़े में से 84 में 60वें मतंगेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए।